हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिविटी का टॉपिक, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एचटेट का एग्ज़ाम हो या फिर रीट का एग्ज़ाम हो या फिर केवीएस हो या फिर DTPLS भी हो, इसमें इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप अगर एचटेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपको ये वाला टॉपिक ज़रूर करके जाना है, ठीक है। और आज की जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो आपको कम समय में फुल कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। मेरा कोई मकसद नहीं है आपका टाइम वेस्ट करने का, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आज इस वीडियो में आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड सब कुछ करा दूं, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी होती है सृजनात्मकता। आप किसी किसी जगह पर इसको रचनात्मकता भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब क्रिएटिविटी कहाँ पे होती है? अगर आपसे पूछे भी आपके ब्रेन में क्रिएटिविटी कहाँ पाई जाती है, तो आपके ब्रेन में जो राइट साइड हो वो क्रिएटिविटी होती है वहाँ पर, ठीक है, राइट साइड में। समझे आप? यहाँ से डेफिनेशन देखेंगे। क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ फिनोमिना वेयर समथिंग न्यू एंड वैल्यूएबल इज फॉर्म। यानी कि आप ये जो है एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें नए विचार, उपाय या कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो क्रिएटिविटी क्या होती है? जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी भी ऐसी जो यूजलेस चीज़ है ना, उससे आप कोई ऐसी मीनिंगफुल अगर चीज़ बना दे तो वो आपकी क्या होती है? वो आपकी क्रिएटिविटी है। आपके नए नए विचार आना, नई नई चीज़ों का फॉर्मेशन क्या है? क्रिएटिविटी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में मान लो कोई भी ख़राब चीज़ है जो बिल्कुल फेंकने के लायक है, ठीक है, लेकिन आपने कुछ ऐसा उसका इस्तेमाल कर लिया जो अब जो है आपके घर में वो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जो बोटल्स वगैरह होती है ना, प्लास्टिक की जो बोटल्स वगैरह होती है, वो क्या एक बार यूज़ हो गया फिर उनको सब फेंकते ही हैं। इससे क्या ये एनवायरनमेंट के लिए भी ये नुकसानदेही है। लेकिन अगर इन बोटल्स को आपने अगर देखा हो किसी के घरों में, तो बोटल्स के अंदर पेड़ पौधे उगा देते हैं लोग, ठीक है, पेड़ पौधे बोटल्स के अंदर उगा देते हैं। तो ये क्या है? क्रिएटिविटी है कि आपने यूजलेस चीज़ों को एक तरीके से ना यूज में ला दिया है। तो वो किस में आती है? वो आपके सृजनात्मकता में आती है, ठीक है। अब अगर बात करूं भाई क्रिएटिविटी के फादर कौन है, तो क्रिएटिविटी के जनक कौन है? टोरेंस। आप नाम याद रखेंगे, क्रिएटिविटी के कौन जनक है? टोरेंस जनक है, ठीक है। आप एज इट इज जो है नोट्स बना सकते हैं, एज इट इज आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता और बुद्धि जो है वो सेम नहीं होती, बट जो है ये क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है। कुछ लोग समझते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है वो इंटेलिजेंस, मतलब जो लोग इंटेलिजेंस होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं वो इंटेलिजेंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग क्रिएटिव होते हैं ज़रूरी नहीं है वो इंटेलिजेंस ही, उनकी IQ बहुत ज़्यादा हो, और जो लोग इंटेलिजेंस है ज़रूरी नहीं है वो क्या हो? क्रिएटिव हो, ठीक है। तो ये क्या आपस में सेम नहीं है, लेकिन इंटर रिलेट करते हैं, यानी कि अंतर संबंधित है। समझिए आप यहाँ से। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगी, एलिमेंट्स यानी कि तत्व। भाई क्रिएटिविटी के क्या क्या एलिमेंट्स है ये हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जो क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट्स है वो किसने दिए थे? वो टोरेंस ने दिए थे, आप सभी ने याद रखने हैं। अब कितने तत्व पे बात करी गई है? 4 तत्वों पे बात करी गई है, ठीक है। सबसे पहला तत्व है फ्लुएंसी, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड ओरिजिनलिटी एंड फोर्थ एलाबोरेशन, ठीक है। फ्लुएंसी को देखेंगे, जिसको प्रवाह बोलते हैं। धारा प्रवाह भी कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है इंग्लिश में इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। हिंदी में हो सकता है इनके नाम इधर उधर हो, बुक्स में चेंज हो जाते हैं। फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है? फ्लुएंसी का मतलब होता है आइडियाज़, यानी कि विचारों का प्रवाह। अगर आपके सामने कोई भी समस्या है तो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके माइंड में तरह तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, किसी समस्या को लेकर अगर विचार आ रहे हैं, तो वो क्या होती है? वो फ्लुएंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन या फिर विविधता इसको बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई आइडियाज़ में वेराइटीज़ होनी चाहिए, मतलब कि सेम आइडिया तो नहीं आ रहे हैं आपके माइंड में जो है अलग अलग आइडिया आने चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग अलग तरह के विचार आने चाहिए, तो ये क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, लचीलापन है। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो न्यू आइडिया आने चाहिए, यानी कि नए नए विचार आने चाहिए। कॉपी नहीं होना चाहिए, भाई किसी का आपने कॉपी कर लिया। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं या फिर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में अगर कुछ आइडिया है तो वो बिल्कुल कैसा? ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेबोरेशन। इलेबोरेशन का मतलब क्या होता है? विस्तारण करना।
इसका मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में आइडिया आ गया है, ठीक है, अब उसमें क्या है, डिटेल्स ऐड करना उस आइडिया में, ठीक है, आपके पास कुछ पहले से प्रेजेंट है, अब आप उसमें क्या कर रहे हो, डिटेल ऐड कर रहे हो, ताकि आप जो है क्रिएटिविटी को क्या कर सके, एक तरीके से मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, इलेबोरेशन है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या क्या स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स पे बात करेंगे। और ये स्टेप किसने दिए थे, ये दिए थे ग्राहम वेल्स ने, ठीक है, किसने दिए थे, ग्राहम वेल्स ने दिए थे, ध्यान रखेंगे आप सभी। इसके जो 4 स्टेप है वो कौन से होते हैं, प्रिपरेशन है, इंक्यूबेशन है, इल्यूमिनेशन है और वेरिफिकेशन है, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, ठीक है, तैयारी आप इसको समझ ही गए आराम से, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, आपके सामने कोई भी समस्या है तो आप उस समस्या को सोल्व करने के लिए सूचना एकत्रित करते हैं, भाई डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा से रिलेटेड है ये, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं उस जो प्रॉब्लम उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है और आप उसके लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, आप ये कलेक्ट करते हैं भी मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, मुझे क्या क्या चीज़ इसमें देखनी है, तो वो सब क्या होती है, आपकी प्रिपरेशन होती है, ये जो है इजी है, ठीक है। इंक्यूबेशन को देखेंगे, इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन आपकी सेकंड स्टेज होती है, इसको उद्भवन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबकॉन्शियसली होता है, यानी कि अचेतन रूप से। आपसे पूछा जा सकता है भाई इंक्यूबेशन में जो आप जो है किस पे डील करते हैं, आप कॉन्शियसली यानी कि चेतन रूप से डील करते हैं या फिर सबकॉन्शियसली, तो इसमें हम कैसे डील कर सकते हैं, इसमें हम अचेतन रूप से डील करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन डज नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम कॉन्शियसली, इसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी समस्या को चेतन रूप से नहीं देखता, बल्कि कैसे देखता है, अचेतन रूप से देखता है, ठीक है। तो आप ये सभी इसमें ध्यान रखेंगे। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रबोधन। इल्यूमिनेशन का मतलब ये होता है सॉल्यूशन का आना, आपके सामने समस्या आई, अब आपके सामने ना एकदम से उसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, यानी कि बत्ती का जलना होता है ना, ऐसे एकदम से आपके माइंड में आप कुछ भी कर रहे हो, एकदम से आपके माइंड में एक झट से आंसर का आना, तो वो क्या होता है, वो इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन को देखेंगे, वेरिफिकेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन मतलब जांच करना। आपने क्या कर लिया, आपके सामने सोल्यूशन आ गया है, ठीक है, इल्यूमिनेशन में आपका सोल्यूशन आ गया है, अब आप उस सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे कि आप जो करना चाहते थे वो ये इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो ठीक है या नहीं, तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन में आप क्या कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे थे। इंक्यूबेशन में आप सबकॉन्शियसली डील कर रहे थे किसी भी समस्या के साथ। इल्यूमिनेशन में आपके पास सोल्यूशन आ गया है, और वेरिफिकेशन में आपने सोल्यूशन को क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अब एक और चीज देखेंगे, जो बेस होता है ना क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का आधार क्या होता है, तो वो होता है चिंतन, यानी कि थिंकिंग, ठीक है। अब इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जेपी गिलफर्ड ने क्या दिया था, 2 तरह की थिंकिंग बताई थी जेपी गिलफर्ड ने, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखेंगे। जेपी गिलफर्ड ने 2 तरह की थिंकिंग बताई थी, एक थी कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक थी डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी चिंतन बोलते हैं और डाइवर्जेंट को अपसारी चिंतन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये चीज़ जो है ना पेडागोजी में भी आती है, अगर आप रीट या फिर सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है, पेडागोजी में पूछी जाती है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी के पेडागोजी में आपसे ये पूछ लेते हो और आप इसको लर्न करके बैठ जाते हो, फिर पता नहीं चलता भाई ये कौन सा था, इसलिए आपको दोनों ही लैंग्वेज में ये याद होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब आप किसी सॉल्यूशन को आप किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है और आप जो है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकाल पाए, एक सॉल्यूशन हो, तो वो क्या होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। किसी भी एक समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन होना यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करना, ऐसे एक ही जगह पे आना, ठीक है, ये कन्वर्जेंट होता है। और डाइवर्ज का मतलब होता है एक ऐसे दूर दूर ऐसे, यानी कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी क्या समझेंगे, कन्वर्जेंट मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन और डाइवर्जेंट मतलब किसी भी समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशन। अब डाइवर्जेंट किससे रिलेट करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से रिलेट करता है डाइवर्जेंट, ठीक है। और कन्वर्जेंट किससे रिलेट करता है, ये आपके लॉजिक से रिलेट करता है, किससे, लॉजिक से, समझे आप। यहाँ से आपसे पूछा जाता है भाई ओपन एंडेड क्वेश्चन किससे रिलेट करते हैं, तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का ये पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट चीज है, आप देखेंगे 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के 4 P कौन से हैं।
इनसे जो है क्वेश्चन आया हुआ है, DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइम पे हर चीज़ को पढ़ना है, किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। और मैंने अपनी इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं कुछ भी ना छोड़ूं, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको लाइक करें ताकि मुझे मनोबल मिले, मुझे रीइंफोर्समेंट मिले। लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सृजनात्मकता के लिए 4 P's की ज़रूरत होती है। वे 4 P's कौन से हैं? फर्स्ट इज पर्सन, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज प्रोडक्ट एंड फोर्थ वन इज प्लेस, या फिर आप इसको ना कहीं कहीं प्रेस भी आपको लिखा दिखेगा, ठीक है। अब ये वो प्रेस नहीं है जो मीडिया वाला प्रेस होता है, ठीक है, ये वो प्रेस नहीं है। इसको जस्ट P बनाने के लिए इन्होंने ऐसे लिख दिया। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगी। पर्सन क्या, देखो हमने क्या, क्रिएटिविटी है ना, तो क्रिएटिविटी के लिए भाई किसी पर्सन का होना तो ज़रूरी है। क्रिएटिव होने के भाई क्रिएटिविटी के लिए जो सेंटर होता है वो तो पर्सन ही होता है। भाई सोचेगा कौन, नए नए आइडियाज़ को कौन सोचेगा, तो वो पर्सन सोचेगा ना। तो सबसे पहले तो कौन, कोई भी व्यक्ति आता है इस 4P में, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसेस आती है। आपको कोई भी नए आइडियाज़ अगर बनाने हैं तो उसको बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपको कुछ ये चीज़ जो है अचीव करनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी प्रोसेस है। इट इज़ अ वे पर्सन सोल्व अ प्रॉब्लम और क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन। ये एक तरीका होता है किसी भी सॉल्यूशन को सोल्व करने का या फिर क्रिएटिविटी का, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, आप ये पर्सन थे, ये आपकी प्रोसेस थी, और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। भी आपने सोचा, आपने नए नए आइडियाज़ लगाए और अब आपके सामने जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस का क्या होता है, ये रिजल्ट होता है। अच्छा, प्लेस और प्रेस क्या होता है, ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट होता है विच हेल्प अ पर्सन इन क्रिएटिविटी। आपसे अगर पूछा जाए भाई प्रेस का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ये एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट से रिलेट करता है, ठीक है। उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में कोई भी जो व्यक्ति है वो क्रिएटिविटी कर रहा है, कोई भी किसी भी समस्या का समाधान अगर कर रहा है, तो वो क्या है, प्लेस या फिर प्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो 4P है वो क्या है, ज़रूरी है। पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्लेस, ठीक है। ये है पर्सन, ये है प्रोडक्ट। यहाँ तक जाने के लिए उसने क्या करी है, प्रोसेस करी है, और जिस एनवायरनमेंट में ये प्रोसेस हुई है वो क्या है, वो प्लेस और प्रेस होता है। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। क्रिएटिविटी का मैंने पूरा टॉपिक यहाँ पे आपको कवर कर दिया है, ठीक है। तो आप इसी बात पे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।